भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को पुनः स्मरण करते हुए सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ अपनी माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ और मंच का स्नेह चाहती हूँ, आप सभी की भरपूर आस्था चाहती हूँ। इसका पाठ के द्वारा सुनेगा। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है, मुझसे रूठी है ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। माँ बाप के ममता भरे आंचल में पली हूँ मैं, गांव की पगडंडियों से होके चली हूँ। हालात कैसे भी रहे हो जो भी रहे हो, हालात जैसे भी रहे हो जो भी रहे हो, मैं वक्त के सांचे में सलीके से ढली हूँ। मैं सभ्यता की भव्यता का भाव सहेजे गंगा का किनारा हूँ, काशी की गली हूँ, गंगा का किनारा हूँ, काशी की गली हूँ। इन पंक्तियों को थोड़ा सा और प्रबलता देते हुए मैं अपने परिचय की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। मैं पावन तमसा की बेटी, मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, हो भाग्य मेरा मुझको इस अवधपुरी का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमृत कहानी हो, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा, तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल है, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत वाणी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। मंच पर मेरे बाबूजी की उपस्थिति होती है, सुदीप भैया हैं, सुमित जी हैं, ये सारे लोग कभी होने से पहले मेरे लिए परिवार हैं। मैं इस मंच पर क्यों बुलाई जाती हूँ, बाबूजी ने मुझे अगणित बार सुना है, मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके आदर्श को, मैंने उनकी आस्था को, उनके विश्वास को सदैव बनाए रखा। कुछ पंक्तियां बाबूजी को समर्पित करती हूँ। बदलते दौर के किस्से कहानी कौन लिखेगा, सिमटता आचरण आंखों का पानी कौन लिखेगा। बदलते दौर के किस्से कहानी कौन लिखेगा, सिमटता आचरण आंखों का पानी कौन लिखेगा। मुझे सच बोलने के फायदे नुकसान मालूम है, मुझे सच बोलने के फायदे नुकसान मालूम है, मगर सब चुप रहे तो सच बयानी कौन लिखेगा, मगर सब चुप रहे तो सच बयानी कौन लिखेगा। यह सिखाता है राष्ट्रीय कवि संगम, यह सिखाते हैं हमारे बाबूजी। प्रियंका, एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। तुमने काव्य पाठ शुरू किया तो चाय वाला आ गया, बनारस वाले जब चाहते हैं तब चाय वाला आ जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। एक बार बाबा विश्वनाथ के नाम तालियां बजा दीजिए। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ती हूँ, बात काशी की हो गई तो मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं कि घाट घाट पर रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धूनी रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मैं अपने छंद से प्रारंभ होना चाहती हूँ, तुम्हें तो सुनेगा। निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हार रानी जैसी स्वाभिमान लिख दूंगी मैं। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान, पन्ना धाय माई की
कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो वो शेर लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। मध्य प्रदेश से हमारा संबंध वैसा ही है जैसे विक्रमादित्य से अयोध्या का, माता अहिल्या का काशी विश्वनाथ का, और ओरछा का अयोध्या से, और हमारा आप सभी का। तो एक क्षण मैं समर्पित करना चाहती हूँ ये कहते हुए कि जैसे आजाद जी का उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से, एक क्षण जो आपको निसंदेह अच्छा लगेगा। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जनेऊ धारे मूछ गर्व से समारे, वक्ष पे जनेऊ धारे मूछ गर्व से समारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जनेऊ धारे, वक्ष पे जनेऊ धारे मूछ गर्व से सवारे, गर्जना से युक्त संगनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। ऐसा संबंध है मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश से सदियों से, युगों युगों से। एक क्षण जब भारत की राजनीति ने 75 वर्षों बाद जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटा, हमने तो तभी पता भी चला भैया कि वो प्रतिमा जॉर्ज पंचम की थी, जब न्यूज देखा। लेकिन मुझे खुशी है कि जब मेरी संतान बड़ी होगी और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कभी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। तब एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा व्यवहारी वालों, कि भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नीलकंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, बहुत कुछ मन में है मेरे, लेकिन मैं एक गीत पढ़ देती हूँ जिस गीत को सिर्फ मैंने स्वर दिया है, अपनी भूमिका दी है, लेकिन पूरी पृष्ठभूमि मेरे बाबूजी ने तैयार की है। उस गीत को मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। बाबूजी बार बार कहते हैं कि मुझे कविता लिखने नहीं आता, पर बावजूद कविता लिखवाने कैसे आता है ये हम सभी उदाहरण बैठे हुए, सुमित जी, आशीष जी हैं, सुदीप भैया हैं, आशीष पीछे बैठे हुए, और अपूर्वा है, और ये आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, ये हम पूरे विश्वास के साथ बाबूजी को यकीन दिलाना चाहते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा अपना खुद का शरीर नहीं है, सब कुछ नहीं है, पर बाबूजी एक विश्वास जरूर दिलाऊंगी कि हम आपकी संतति हैं, और हम जब तक रहेंगे हमारे बाबूजी तब तक रहेंगे इस भारत में, इस देश में। तब यह गीत, जो गीत बाबूजी ने कोरोना काल में दो ही अच्छा काम हुआ, एक हमारे राम का मंदिर बना और एक प्रियंका ने यह गीत लिखा, सुनेगा। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम। पूरे लोग तालियां। ये अयोध्या तक जाना चाहिए। मैं ओरछा वालों आप सभी को आमंत्रित करके जाना चाहती हूँ अयोध्या आने के लिए। जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघर तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी, किसके विश्वास का परिणाम है 492 वर्षों का यह धर्मयुद्ध। कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की, कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की, गर्व से बोल
जय 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 श्री राम की। जितनी पीड़ा हमने देखी उससे कहीं ज्यादा मास्टरी और उनके घाटों ने देखा है। तब पंक्तियां करती हूँ, सुधीर भैया सुना। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी छीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम। ये पंक्ति मेरे बाबूजी ने पूरी तरह से लिखा है। सुनेगा कि वो कौन है, वह त्रिलोक का स्वामी, वह त्रिकालदर्शी, अपना मंदिर बनवाने में स्वयं समर्थ था, लेकिन हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तब यह पंक्तियां उपजती हैं। सुनेगा। मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, रघुपति राजा राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। अद्भुत प्रेम का गर्व से बोलो राम के वंशज। अविस्मरणीय कवि सम्मेलन, जय श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज। और इस गीत को लिखूं और इस धर्म युद्ध की जब भी कभी चर्चा हो, हम उन करोड़ों आस्थाओं को तो नहीं सहेज सकते गीत में, पर सभी के प्रति विनम्र होते हुए कुछ नामों का उल्लेख बाबूजी। एक बार पूरा व्यवहारी का नेतृत्व कर रहे हैं ये सब लोग, और आपको इस सुंदर और शानदार गीत के लिए, अप्रतिम गीत के लिए अभिनंदन करते हैं प्रियंका। हम सब अविस्मरणीय कवि सम्मेलन है। हमने भी 600-700 रातें जाग करके देश भर में कवि सम्मेलनों को जिया है, लेकिन व्यवहारी की धरती पर कह रहा हूं, इतनी सरलता से सुनने वाले, इतना अच्छा सुनने वाले श्रोता सब जगह नहीं होते हैं। आज की रात अद्भुत रात है, आज की रात हम लोगों के जीवन की अविस्मरणीय रात है। मैं हम प्रणाम करते हैं समस्त कविता परिवार और कवि संगम परिवार की तरफ से आप सभी को। प्रियंका की आंखें सजल हो गई। आहा, ये बहुत भावुक लड़की है, हमारे परिवार की बहुत लाडली बिटिया है और बहुत भावना से गीत लिखती है, और ये रो भी जल्दी देती है और हम सबको रुला भी जल्दी देती है जब पिता पर गीत पढ़ती है। आज भगवान श्री राम पर गीत पढ़ रही है। हम जीते हैं कविता को, ये संस्कार दिए हैं पूज्य बाबूजी ने हम सबको। हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 492 वर्षों की उस लंबी यात्रा के प्रति ये आंखें अपने लिए नहीं रो रही, ये आंखें इस सम्मान के लिए नहीं रो रही, ये आंखें इस मंच के लिए नहीं रो रही। हमारे राम के मंदिर बनने में इतना लंबा वक्त नहीं लगना चाहिए था, ये आंखें इसलिए रो रही हैं। बाकी मुझे बहुत साहस है। श्रद्धेय बाबूजी भी उसके आंसू नहीं देख सके और उनके भी दोनों आंखें बहने लगी। बहने क्या लगी, हम सबसे कुछ कहने लगी। स्वागत है। पहली बार यह माला बोझ सा नहीं लग रहा, भार सा नहीं लग रहा, इसलिए मैं उतार दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा। एक बार आप सबके लिए मैं स्वयं तालियां बजाती हूँ। जय श्री राम। मैं हमेशा कहती हूँ कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश जितना गरिमामय है, जितना गौरवशाली है, उसके पृष्ठभूमि में आप सबका सदैव योगदान रहा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पूरे मध्य प्रदेश का, महाराज विक्रमादित्य की पावन धरती का। कुछ नामों का उल्लेख इस गीत में करना आवश्यक है। मेरे विधायक जी बैठे, महनीय लोगों की उपस्थिति होती है। सुनेगा।
कोठारी बंधुक त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद बहलाएंगे। भिज्ञरितम भर, कहीं मेरी माताओं का भी योगदान कम नहीं था। भिज्ञरितम भर रूप धर उमा भवानी के जैसी, धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी, धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। विनय अशोक अटल छवि सोहे, विनय अशोक अटल छवि सोहे, कृष्ण रंग अभिराम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री। और गीत का आखिरी बंद, यह पूजा की पंक्तियां, ये मेरे आस्था की पंक्तियां, मेरे पूरे सामर्थ्य की पंक्तियां आप सभी को समर्पित करके जाना चाहती हूँ। सुनेगा। जगत गुरु रघुकुल के नायक, सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है। कौशल्या सुत दशरथ नंदन, जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हर एक नाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर। सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ, सच कहती हूँ मैं।